गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके ब्लड रिलेशन जो चैप्टर चल रहा था, इसमें एक क्वेश्चन जो है अभी मीना निवाई का जो क्वेश्चन एक इन्होंने भेजा था, कल भेजा था मुझे व्हाट्सएप पर। हालांकि मैंने इनको सॉल्यूशन उसका भेज दिया था, मगर इनका कहना है कि इसे यहाँ क्लास में समझा दीजिए। तो ठीक है, इसको मैं क्लास में समझा देता हूँ आपको। मैं आज क्वेश्चन जो इन्होंने मुझे भेजा था कल, उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं या मैं इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पर बोलता हूँ तो क्वेश्चन आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा। जैसे देखो, क्वेश्चन मैं बोल के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन जो यहाँ पर है, लोरा एक लड़के के साथ जा रही है। जब एक महिला ने उन दोनों के बीच के संबंध के बारे में प्रश्न किया तो लोरा ने ये उत्तर दिया कि मेरे जो मामा मौसा हैं और इसके जो मामा मौसा हैं के मामा मौसा एक ही हैं, तो दोनों के बीच में क्या संबंध है। अब प्रश्न की लाइनें तो काफ़ी कंफ्यूज वाली हैं कि इनके मामा मौसा और इसके मामा मौसा के भी मामा मौसा एक ही हैं। तो देखो, यहां पर इसका डायग्राम जैसे कल जिस तरह से हमने पढ़ा था उसी तरीके से बना के बताता हूं मैं आपको। लोरा ने कहा, एक लड़के के साथ ये जा रही थी, इसके बारे में ये कहा इसने, लोरा ने, कि मेरे जो मामा मौसा हैं, मेरे मामा, अगर हम लोरा के मामा बनाएं तो ऐसे ही बनाना होगा, माता का भाई। या अगर हमें मौसा बनाना होगा, वैसे मामा और मौसा इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो दोनों अंकल कहलाते हैं, तो हम किसी एक तरीके से ही बना देंगे तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। बाकी मौसा अगर हमें बनाना हो तो हम इसमें क्या करते कि माता की बहन का पति बनाते हैं। मगर जैसा हमने कहा कि अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी दोनों का सेम अर्थ है तो आप किसी भी एक अर्थ से आप बना सकते हैं, आपके प्रश्न में उत्तर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहां पर ले लेते हैं लोरा के जो मामा है। अब प्रश्न ये था कि मेरे जो मामा मौसा हैं और इसके जो मामा मौसा के मामा मौसा हैं वो एक ही हैं। मेरे जो मामा हैं और इस लड़के के जो मामा के मामा हैं वो एक ही हैं। तो लड़के के मामा के मामा, देखो लड़के को मैं नीचे बनाऊंगा, यहां लड़के के मामा बनाने हैं तो माता का भाई बना दिया मैंने, ठीक है ना। लोरा ने कहा था कि मेरे जो मामा है और उस लड़के के जो मामा के भी मामा हैं। अब देखो, लड़के के मामा तो ये हैं, मामा के जो मामा हैं वो एक ही हैं, लोरा के जो मामा हैं, और इस लड़के के मामा के जो मामा हैं वो एक ही हैं। तो लड़के के मामा और मामा के मामा होंगे इसकी माता के भाई। दोबारा समझ लो, प्रश्न ने कहा था, लोरा कहती है कि मेरे जो मामा हैं, तो लोरा के ये हो गए मामा, और लड़के के जो मामा के मामा हैं वो एक ही हैं, तो हमने दोनों को एक ही बना दिया, लड़के के मामा के मामा। लड़के के मामा और लोरा के जो मामा हैं वो एक ही हैं। लाइनें काफी कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हैं, मगर हम इसको फिर भी क्लियर कर सकते हैं। तो अब ये जो डायग्राम हमारा बना कि लोरा के मामा और लड़के के मामा एक ही हैं, ये हमने बना दिया, एक ही व्यक्ति बना दिया दोनों को। तो प्रश्न इसमें ये था, तो बताइए लोरा का लड़के से क्या संबंध है। लोरा का रिलेशन बताना है, बताना किससे है, लड़के से बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये तो बराबर में है, तो ये तो भाई बहन होंगे सब, क्योंकि जो इस तरीके से बराबर में होते हैं ये भाई बहन होते हैं। ऊपर की तरफ जो होते हैं वो चाचा मामा पिता माता इस पीढ़ी में होते हैं। अब ये जो लोरा है ये इसकी माता की बहन है, हम ये कह सकते हैं बराबर में है, तो ये इसकी जो माँ है, माता का भाई है, फिर ये बहन है, तो हम ये कह सकते हैं इसकी बहन है। यानी कि अगर इसकी माता की बहन है तो इसको हम मौसी बोलेंगे, और लड़के को हम क्या बोलेंगे, भांजा होना।
अब इसमें सही उत्तर हमें छांटना था, तो यहां पर उत्तर हमें जो बी दिखाई देता है वो है सही, क्योंकि बी के अंदर हमें ये रिलेशन लिखा हुआ है मामी मौसी, जो मौसी मिली हमें, और लड़के के लिए लिखा हुआ है भांजा या फिर भतीजा। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग मामी मौसी और भांजा भतीजा में कोई फर्क नहीं है, मामी और मौसी एक ही शब्द से पहचानी जाती है, आंट से। तो इसका जो सही उत्तर है बी है। एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन जरूर जो है इन्होंने भेजा है, और जो सॉल्यूशन मैंने इनको करके दिया था, हो सकता है सॉल्यूशन में वो चीज क्लियर नहीं हुई हो, मगर हाँ डायग्राम पैटर्न पे जब मैं आपको कल वाले जिस तरीके से क्वेश्चन बता रहा था उस तरीके से मैंने अगर बताया है, तो उम्मीद है मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। और साथ ही साथ जो इस प्रश्न को पहली बार केवल मैंने बोला और जो समझाया, उससे भी थोड़ा थोड़ा क्लियर आप लोगों के भी हुआ होगा। बाकी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में क्वेश्चन सामने हो तभी क्वेश्चन ज्यादा अच्छा क्लियर होता है, ठीक है। तो ये अभी मीना का जो क्वेश्चन है वो कल से पूछना चाह रहे थे, कल भी क्लास में वो बार बार कह रहे थे सर व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन किया है, तो वो क्वेश्चन मैंने आज आपको क्लियर कर दिया है। चलो, तो अब इसमें अपन आगे बढ़ेंगे आज। चलो, तो इसमें अब जो हमारे क्वेश्चन इसके अंदर हम आज आगे लेंगे वो इसके अंदर लेंगे टाइप 3। टाइप 3 में आपके जो प्रश्न ब्लड रिलेशन के आएंगे वो आएंगे कुछ इस तरह के प्रश्न, यानी कि इस बार किन्हीं व्यक्तियों के बीच संबंध पूछते समय आपको किन्हीं चिन्हों का जो अर्थ है वो रिलेशन में बताया जाएगा। यहां पर जैसे चिन्हों का अर्थ बताया है कि गुणा का जो अर्थ है वो बहन होना है, भाग का जो अर्थ है वो मां होना है, माइनस का जो अर्थ है वो भाई होना है, प्लस का जो अर्थ है पिता होना है। चलो, ये तो एक फॉर्मेलिटी हुई बताने की कि भाई किस चिन्हों के क्या अर्थ हैं, ये तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर यहाँ P गुणा Q का अर्थ P Q की बहन है और फिर आगे हमें दिया जाए कि R गुणा S, फिर दिया जाए माइनस K, तो इसे कैसे पढ़ना समझ लो आप। इसे ऐसे पढ़ना है कि जो गुणा अर्थ था R गुणा S, यहां अगर P के बारे में कहा था कि P Q की बहन है, तो P की जगह अब गुणा चिन्ह में P की जगह कौन ले रहा है? R, यानी कि आप ये पढ़ेंगे R S की बहन है। अगर R S की बहन है तो आप कैसे बनाएंगे? S की बहन ऐसे बराबर में बनाएंगे आप। ये R S की बहन है, और माइनस का अर्थ S माइनस K। S यहां पर किसकी जगह पर? P की जगह पर। P के लिए क्या कहा गया कि ये किसका भाई है? Q का। तो यहां P था तो P की जगह S रख लिया, तो S हमारा बनेगा K का भाई। तो इससे पहले वाले टाइप के अंदर तो साफ लिखा होता था कि S K का भाई है, यहां पर S K का भाई है समझने के लिए यहां पर चिन्ह दिया है और चिन्ह का अर्थ यहां दिया हुआ है, तो दोनों को मिलान करना है। अगर S K का भाई है तो ये S की तरफ प्लस और ये हो गया K का भाई। अब इसमें लास्ट में क्या पूछ सकता है? बताइए R का रिलेशन बताइए K से। तो दोनों जब इस तरीके से अगर सारे व्यक्ति लिखे हुए हैं तो ये सीधी एक लाइन पर जब होते हैं लेफ्ट राइट के रूप में, तो ये होते हैं भाई बहन। यानी R के लिए हम बोलेंगे कि R बहन है K की। मगर प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि K कौन है, तो आप लिखेंगे निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि K यहां पर पुरुष है या महिला है ये हमें पता नहीं है। अगर हमने S माइनस K का अर्थ ये पढ़ा था कि S यदि भाई है K का तो S भाई है, तो K भाई है क्रॉस में कंफर्म नहीं है, या बहन है ये भी कंफर्म नहीं है। और जब चीजें कंफर्म नहीं हो तो उत्तर लिखा जाता है निर्धारित नहीं कर सकते, या फिर इसका उत्तर हो सकता है K का रिलेशन पूछने पर भाई या बहन। इस तरह से चिन्हों के आपके अर्थ होते हैं जिन्हें समझ करके हमें प्रश्नों के उत्तर निकालने होते हैं। अब जैसे नीचे कुछ प्रश्नों पर मैं आपका गौर कराता हूं इसमें, जैसे ये निर्देश और ये प्रश्न हमारे सामने है, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है हमारे सामने, इसमें P भाग Q माइनस T में T का P से क्या संबंध है ये हमें बताना है। देखो, माइनस का अर्थ यहां पर क्या है? पिता होना।
और Q माइनस टी, तो Q T का पिता है, ये हमें पढ़ना होगा। और अगर Q पिता है तो ऊपर की तरफ रखिए प्लस लगा करके, और T का पिता है तो T के ऊपर इस तरीके से रख दिया। ठीक है, Q T का पिता है। P भाग Q, P भाग Q, P और Q ऐसे पढ़े जाएंगे। भाग का अर्थ कहता है पुत्र होना, कि P Q का पुत्र है। अगर P Q का पुत्र है तो Q का पुत्र यहां पर ये हो गया P। मगर आप इस चीज पे गौर कीजिएगा, P पुत्र है, पुरुष है, पता लग गया, Q पिता है, पता लग गया, मगर T का पता नहीं लगा यहां। और अगर T का पता नहीं लगा और इसने T का ही रिलेशन हमसे पूछ लिया कि T का बताइए P से, तो P भाई है कंफर्म T का। P तो भाई है क्योंकि प्लस लग रहा है, मगर क्रॉस में ये कंफर्म नहीं है कि T भाई है या बहन है, कंफर्म नहीं है। तो यहां पर उत्तर कौन सा देंगे आप? डी वाला, कि T का जो रिलेशन है वो कंफर्म नहीं है, या तो है वो भाई या फिर है बहन, तो कंफर्म नहीं है चीज अपने इसमें। इसके बाद एक और क्वेश्चन से इस चीज को समझिएगा। नीचे ये जो प्रश्न है इसको भी पूछने के लिए ऊपर का निर्देश ही काम करेगा। Q गुणा R, तो Q गुणा R का मतलब है, गुणा अगर आप लगाते हैं तो Q जो है वो R की पत्नी है। Q अगर R की पत्नी है तो ऐसे बनाओगे आप, डबल लाइन बना करके। और यहां जब पति या पत्नी कहता है तब दोनों तरफ आप इसमें महिला और पुरुष का इंडिकेशन कर सकते हैं, केवल पत्नी होने पर, पुत्र होने पर नहीं। कि A पुत्र है तो B पिता भी हो सकता है, मां भी हो सकती है। अगर पुत्री कहता है तब भी वही चीज है कि पुत्री A है, मगर कहने वाली मां है या पिता है पता नहीं। अगर A पिता है तो ये नहीं पता कि A पिता है तो B उसका बेटा है या बेटी है, मगर पत्नी कहने पर कंफर्म है। एक इसमें अगर पत्नी है तो वह महिला है, और क्रॉस में उसका पति यानी पुरुष है, दोनों का कंफर्म इसमें हो जाता है। चलो अगला इसके अंदर देखते हैं कि आगे कौन सा है, तो P प्लस है, P प्लस Q। तो P प्लस Q का मतलब है कि P Q की पुत्री है। अगर P Q की पुत्री है तो देखो कैसे बनाएंगे, P Q की पुत्री है, P Q की पुत्री है तो ये नीचे की तरफ हम बनाएंगे माइनस करके, और ये बन गई P Q की पुत्री बन गई। ठीक है, अब इस अनुसार इन्होंने रिलेशन पूछा, ये बताइए R का बताइए आप, और R का ये बताइए P से। तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये दोनों पति पत्नी हैं, तो अगर इसकी अगर बेटी है ये तो R की बेटी हुई, और ये बेटी है तो R उसका क्या हुआ? पिता हुआ। R पिता हुआ तो आंसर क्या चलेगा इसके अंदर? C वाला। आपको उत्तर सही हो गया इसमें C। और अगले क्वेश्चन से आप इस चीज को समझिए, बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर। इसमें हालांकि एक चीज और आप थोड़ा सा अनुभव के तौर पे याद रखें, अगर ये जो समीकरण है आपके पास में, ये समीकरण, इस समीकरण में यदि आपसे रिलेशन पूछा जाता है f का जो कि दाईं तरफ का फर्स्ट है, तो रिलेशन क्या है? हमेशा इनमें दिए जाते हैं बाईं तरफ के लिए, कि a जो है पत्नी है, a जो है पुत्र है, a जो है भाई है, a जो है माता है। तो एक की तरफ रिलेशन दिए गए हैं तो B का कंफर्म नहीं होता है मैक्सिमम में। जैसे कि A मां है तो B बेटा है या बेटी है पता नहीं, A भाई है तो B भाई है या बहन है पता नहीं, A पुत्र है तो पुत्र कहने वाला B पिता है या मां है पता नहीं। केवल इसमें पता है कि अगर A पत्नी है तो B उसका पति है। तो क्या होता है कि जो दाईं तरफ का फर्स्ट होता है, अगर इसका रिलेशन पूछा जाए तो 99% आंसर आता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सा एक अनुभव वाली चीज है कि अगर कभी आपसे बिल्कुल कॉर्नर, दाईं तरफ के कॉर्नर फर्स्ट का रिलेशन पूछा जाता है तो मैक्सिमम आप थोड़ा माइंड सेट रखें कि आंसर आपको देना है, निर्धारित नहीं कर सकते, या फिर अगर ऑप्शन आपके पास मौजूद हो या वाला करके, कि या तो भाई है या बहन है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो अपन यहां पर प्लस का अर्थ हम यहां लेंगे पुत्र होना, K प्लस F, K F का पुत्र है, ये लो K पुत्र हो गया, प्लस लग करके F से नीचे बन गया तो पुत्र हो गया। इसके बाद में T भाग K, T भाग K मतलब T K का भाई है। T अगर K का भाई है तो ये लो बराबर में ऐसे बना दिया, ये हो गया T K का भाई। अब है J माइनस T, J T की पत्नी है।
जे अगर टी की पत्नी है तो ये लो दो लाइनें बनाते हैं ऐसे बराबर, और ये पत्नी शो गई। अब रिलेशन इसमें किसका पूछा था? एफ का। आप यहां देखो, ये पुरुष है, महिला है, मगर यहां कोई सिंबल नहीं दे पाए थे हम। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्लस का जो अर्थ है के प्लस एफ का, ये प्लस ये रहा, के एफ का पुत्र है, के पुत्र है, मगर एफ जो है पिता है या मां है ये तो पता नहीं था, तो हमने कंफर्म किया नहीं। अब अगर कंफर्म हुआ ही नहीं था ना, तो यहां पर भी उत्तर ये लगा देना, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तीनों बराबर में हैं, इसलिए यहां तक तो ये भाई भाई हैं, और ये दोनों भाई हैं, तो इन दोनों भाइयों के ये या तो पिता हैं या मां है, मगर हमें ये तो नहीं पता पिता है या मां है। अगर इसके बेटे की पत्नी है, इसके बेटे की पत्नी है, तो ये बहू हो गई, और बहू से क्रॉस में या तो ये सास होगी, महिला हो तो, या फिर ससुर। मगर उत्तर इसमें सास लगाएं ये कंफर्म नहीं है। कई जने इसमें फटाफट आंसर लगा देते हैं सी, जो गलत है। कंफर्म नहीं है कि एफ सास ही है जे के लिए, ससुर भी हो सकता है, और हो सकता है, तो उत्तर इसमें क्या टिक करेंगे आप? डी वाला, निर्धारित नहीं किया जा सकता। और दो तीन प्रश्नों को अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए आपको दूंगा करने के लिए, और उम्मीद करूंगा कि उसके आंसर आप सटीक दे पाए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अपन। आगे इसमें अपन बढ़ते हैं अब इस प्रश्न पे। R गुणा एच प्लस डी में R का D से क्या रिलेशन है? तो देखो R गुणा एच प्लस डी, एक बार इनके अर्थ ले आते हैं वहां से कि प्लस और गुणा के अर्थ क्या है। देखें तो प्लस और गुणा के जो अर्थ है ना इनके अंदर, वो है पुत्र होना, और गुणा का अर्थ है मां होना। ठीक है, पुत्र और मां वहां जाकर के मैं इसमें लिख देता हूं, पुत्र मां, डी के पुत्र एच, डी का पुत्र एच, एच की मां आर, एच की ये मां हो गई आर। अब ये देखो आप इसके अंदर कि अगर डी का ये पुत्र है, और अगर एच की मां ये है, तो आर का ये पुत्र है, ये कह सकते हैं अपन। तो यदि ये एच इन दोनों का पुत्र है, तो इसका मतलब है ये दोनों पति पत्नी हुए। इसका पुत्र ये बोला ही था प्रश्न ने, और इसकी मां इसे बोला ही था, तो इसकी मां अगर ये है तो ये बेटा होगा क्रॉस में। अब ये तीनों का संबंध तो यहां पे क्लियर हो गया, ये पति पत्नी है और उनका ये बेटा है। रिलेशन पूछा आर का है, किससे? डी से पूछा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डी से पूछा है। डी से अगर रिलेशन पूछा है आर का, तो डी पति है और पति डी है, तो ये उसकी आर क्या है? पत्नी। तो उत्तर यहां पे क्या लगाएंगे हम? सी होना। ठीक है, इसके बाद में और प्रश्नों पे अपन आते हैं, और थोड़ा सा प्रश्नों का पैटर्न अब अपन चेंज भी इसके अंदर करेंगे। अब प्रश्नों का पैटर्न थोड़ा चेंज होकर के आपके होगा इस तरह का, यानी कि अब आपके पास में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे, मगर एक काम करते हैं, इस तरह के प्रश्न करने से पहले आपने जैसे प्रश्न किए एक बार उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपसे करवा लूं मैं। तो ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे बताएं। जैसे प्रश्न अपन ने किए थे उसी तरह का ये प्रश्न है। तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, रेलवे के पेपर में, आरपीएफ 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर चारों ऑप्शन में से क्या होगा, या आप मुझे टिक करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि कौन सा उत्तर इसका सही है।
चलो, मुझे आंसर जो अभी मिला है वो मिला है अभी मीना का निवाई से। इन्होंने 4 आंसर दिया है। बाबूलाल ने भी इसका आंसर दिया है 4। गजानंद इसमें पहुंचे हैं आंसर 3 को टिक करने के लिए। चलो, ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। यहां पर चलो, और मेरे पास आंसर आ रहे हैं वो भी एक बार बता दूं आपको। देव ने आंसर दिया है इसका 3, गजानंद का भी आंसर 3 है इससे पहले, जबकि बाबूलाल और अभी का जो आंसर था वो इसमें 4 था। चलो, इस प्रश्न को समझ लो आप, जिनको भी दिक्कत रही, क्योंकि आंसर इसमें सबके सेम नहीं है और इतनी जल्दी भी आंसर नहीं आ पाए हमारे पास में। अगर हम यहां पर R4S का अर्थ समझते हैं तो R4S, ये लो R4S यानी R S की माँ है। R यदि माँ है तो माइनस लगेगा, S की माँ है तो S के ऊपर होगा। इसके बाद Q3R, जहां पे 3 था वहां पे Q पहले लिख के फिर R पढ़ेंगे कि Q R का पिता है, तो Q पिता है R का, कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। P7Q, 7 है तो P और Q जब यहां पर 7 के लिए यहां लिख देंगे तो P Q की पुत्री है, तो Q की पुत्री हम बना देंगे यहां पर P को। बन गया इसमें। अब प्रश्न इसमें पूछा था P की मां का रिलेशन, P का नहीं पूछा है, कई जने हो सकता है P का बता रहे हो इसके अंदर। तो P की जो मां है वो ये हम इमेज करेंगे, और P की मां का ये रिलेशन हमें बताना है किससे, तो बताना है S से। S से अगर हम बताएंगे तो हम कह सकते हैं कि S की जो माता के पिता हैं, यानी कि माता के पिता कौन, नाना, और नाना की पत्नी है ये, क्योंकि अगर इसकी पुत्री है, और ये जो पुत्री है ये इन दोनों की इसलिए है क्योंकि इसकी पुत्री है, और अगर इस P की मां की हम बात कर रहे हैं तो P की मां अगर ये है तो ये बेटी है, और अगर ये इन दोनों की बेटी है तो मतलब ये पति पत्नी होंगे, और अगर S के जो नाना है नाना की पत्नी है तो नानी हम यहां पर आंसर में लिखेंगे। अब नानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर, तो यहां पे राइट आंसर हमें कौन सा टिक करना होगा, 3 नंबर का। चलो, जिनको भी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो वो प्रश्न में ध्यान दें। उम्मीद है ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं दे रहा हूं। IAS 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप करके बताइए। चलो, मेरे पास आंसर आया है सबसे पहले। बाबूलाल
नकवल की तरफ से आंसर मुझे मिला है इसके अंदर, और वो इसका आंसर दे रहे हैं 3। क्यू पी का पिता है। उसके बाद देव का जो आंसर है वो भी 3 ही है। इसके बाद गजानंद का भी आंसर 3 है, अभी का भी आंसर 3 है। चलो, तो जितने भी आंसर बता रहे हैं वो सब इसके अंदर बता रहे हैं 3। प्रश्न मैं सॉल्व करा देता हूं आपको। यहां पर P प्लस आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू को अगर मैं यहां पर लिख देता हूं आर और क्यू को, तो आर क्यू की पत्नी है ये बनेगा, तो ये आर पत्नी है क्यू की। प्लस का अर्थ P प्लस क्यू का अर्थ है, सॉरी आर है यहां पे, P प्लस आर यानी कि P आर का पुत्र है। और अगर P आर का पुत्र है तो ये P और ये पुत्र है तो प्लस, और R का पुत्र है तो R से नीचे। कुल मिलाकर ये दोनों पति पत्नी हैं, तो अगर इसकी पत्नी का बेटा है तो Q का भी बेटा हो गया P, और P बेटा है तो Q उसका क्या है, पिता है, ये मां है। अब किसका संबंध यहां पर क्या लिखा है, तो Q P का पुत्र है क्या, तो नहीं, Q तो पिता है। Q P की पत्नी है क्या, नहीं, Q तो पुरुष है यानी पति है। Q P का पिता है क्या, ये सही है, Q पिता है P का। तो इसमें थर्ड नंबर जो आंसर आपने दिया है ये पूरी तरह से सही है। अब इसमें जो दूसरे तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, अब वो भी हम देख लेते हैं इसके अंदर। देखो, आपके प्रश्न कई बार आते हैं इस तरह से, जिसमें संबंध आपको पहले ही दे दिया जाता है कि R M का चाचा है। अब ये R M का चाचा इनमें से किस समीकरण के अंदर प्रेजेंट होगा, R चाचा, ये R दिया हुआ है, इनमें से R M का चाचा किस में प्रेजेंट होगा ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, अगर R M का चाचा सिद्ध करना है हमें, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से करोगे तो ये प्रश्न आपको मेरे हिसाब से टफ लगेगा। जैसे देखो, चिन्ह जितने भी हैं सबके अर्थ सामने रख लेते हैं अपन। एक चिन्ह का अर्थ और रह गया, उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये हमें चारों चिन्ह दिख रहे हैं। अब देखो, यदि हम यहां पर भाग का अर्थ लिखेंगे, तो भाग का जो अर्थ है वो दिया है यहां पर बहन होना, ये देखिए, और जे भाग आर का मतलब होगा जे आर, यानी जे आर की बहन है। ये जे है और ये बहन है तो माइनस लगेगा, और ये बहन है आर की। मगर जे बहन है कंफर्म है, मगर आर उसकी क्रॉस में बहन ही है या भाई है ये कंफर्म नहीं है। आपको आर का ही कंफर्म करके बताना है कि आर एम का चाचा है कि नहीं है, ठीक है। फिर है टी प्लस जे, टी प्लस जे, ये प्लस वाले पे मैंने लिख दिया टी और जे को, कि टी जे की मां है। ये लो टी मां हो गई और जे के ऊपर बना दी तो मां हो गई है। इसके बाद है एम गुणा टी, एम गुणा टी यानी एम टी का भाई है, ये पढ़ेंगे। ये एम भाई है तो प्लस, और टी का भाई है तो बराबर में ऐसे पन्ने बना दिया। अब ये बनाने से हमारे पास क्या ये पता लग गया कि आर माइनस है या प्लस है, यानी कि आर चाचा है या चाची है। तो आप देखेंगे आर के बारे में हमें कंफर्म होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आर के लिए हमें अगर महिला या पुरुष होना ही कंफर्म नहीं है तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि आर चाचा ही है। और वैसे भी आर और एम के बीच जो रिलेशन है ना यहां पर, उसमें आर चाचा नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे की तरफ जो लिखा होता है, जैसे एम से नीचे है तो एम से अगर नीचे की तरफ लिखा है तो वो भतीजा या भांजा हो सकता है, मगर चाचा नहीं हो सकता। अब ये बेसिक तरीके से आपने एक चेक किया, फिर दूसरा चेक करोगे, फिर तीसरा चेक करोगे, चौथा चेक करोगे, और फिर अगर आप आंसर पे पहुंचते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, उसका आप ध्यान रखिएगा। सेम प्रश्न के उत्तर बहुत तेजी से सॉल्व होंगे। क्या क्या चीजें? फर्स्ट चीज, आप यहां देखें कि यहां जो रिलेशन आपको दिया है ना सिद्ध करने के लिए, ये रिलेशन आपको किसको सिद्ध करने के लिए दिया है? जैसे यहां चाचा सिद्ध करना है, मगर सिद्ध किसको करना है? आर को। आर अगर एम का चाचा है, आर को अगर चाचा सिद्ध करना है तो आर कभी दाएं कॉर्नर पे फर्स्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाएं कॉर्नर पे जो फर्स्ट होता है उसका महिला या पुरुष होना कंफर्म नहीं होता है।
99% नहीं होता है, तो उस विकल्प को आप बिल्कुल भी चेक ना करें, अन्य विकल्प को चेक करें, आपको हमेशा आंसर मिलेगा। तो ये विकल्प आपको देखते ही छोड़ देना था, इतना बनाना ही नहीं था। दूसरी टेक्निक, आर को अगर सिद्ध करना है चाचा होना, तो आर के पास के जो सिंबल है ना, यहां पर किन की बात कर रहा हूं मैं, गौर करके आपको बता दूं। आर के पास सिंबल है गुणा, गुणा, गुणा। गुणा वाले सिंबल का अर्थ आप यहां पर देखेंगे, आपको मिला भाई होना। अब आपको कई बार क्या होता है, एक बार वो भी मैं आपको बता दूं, यहां तो ठीक है ऐसा नहीं हुआ था। गुणा की जगह आपके पास में यहां पे मान लीजिए होता अगर प्लस, तो आप ये उत्तर विकल्प काट देते हैं यहां से। उसका रीजन, क्योंकि आर प्लस का मतलब होता कि आर मां है, और यदि आर मां है या आर बहन है, इस तरह से अगर प्लस या भाग सिंबल अगर आर के लिए होता तो वो विकल्प भी आपको काट देने थे। ठीक है ना। कौन कौन से विकल्प काटने हैं, जिसे सिद्ध करना है अगर वो दाएं कॉर्नर पे हो, विकल्प हटा दो। यदि जिसे सिद्ध करना है वो अगर महिला सिद्ध हो जाए कि भाग के द्वारा महिला सिद्ध हो सकती थी, या फिर महिला सिद्ध हो सकती थी मां होना यानी कि प्लस सिंबल से, जिन विकल्प में यदि सिद्ध करने वाला व्यक्ति अगर जो बताया गया संबंध उसके अपोजिट महिला पुरुष संबंध से हो, तो उसको आप हटा सकते हैं। मतलब आर को चाचा सिद्ध करना था, और यदि आर एक भाग मतलब कि बहन है या आर प्लस मतलब मां है, तो फिर चाचा तो कभी सिद्ध नहीं हो सकती है, तो बड़ी कॉमन सी चीज है। तो उन ऑप्शंस को आप हटा देंगे। हालांकि इस प्रश्न के अंदर आपके पास तीनों में गुणा वाला सिंबल था, तो आप इसको चेक करेंगे। आप कैसे चेक करेंगे, देखो, भाग का अर्थ आपके पास है बहन, गुणा का अर्थ आपके पास में है भाई। बहन भाई एक ही पीढ़ी में आप बनाएंगे तो चाचा सिद्ध नहीं हो सकता, कंफर्म है ये। चाचा सिद्ध कब होगा, जब ऊपर की तरफ आप जाओगे तब चाचा सिद्ध होगा। अगर आप बहन भाई बराबर की पीढ़ी में जाओगे तो जो चाचा सिद्ध करना है वो नहीं होगा। ये उत्तर विकल्प को आपने बहुत ही जल्दी समझ लिया। अब इसको, माइनस का अर्थ पिता, ऊपर की तरफ गए, बहुत अच्छी बात है। पिता जाने के बाद गुणा यानी भाई, ये आपका सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि एम के पिता के, और गुणा का अर्थ भाई है आर, तो अगर इसके पिता का भाई है तो एम के पिता का भाई है, तो आर को हमने क्या सिद्ध कर दिया, यहां पे चाचा होना एम के लिए। तो जो सही उत्तर विकल्प है वो यहां पर है सी वाला। हो सकता है पहला ही प्रश्न था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा, तो और अगले प्रश्न से आप इस चीज को समझ लीजिए। अगले प्रश्न में कहता है डी टी का मैटरनल अंकल है। अब देखो नियम को ध्यान रखिएगा, डी के बगल वाले जो सिंबल है ना उन पर आप गौर कीजिएगा। देखो आप यहां पे ये डी के पास वाले सिंबल हैं, दो में गुणा है, दो में भाग है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि डी के पास जो गुणा और भाग है उसमें उनका अर्थ पढ़िए आप। तो भाग का अर्थ बहन होना है, तो मैटरनल अंकल सिद्ध करना था, तो वो तो उत्तर होगा नहीं, यानी जिसमें भाग है ना वो हटा दो, केवल गुणा वाले को चेक करेंगे। जैसे देखो आप, जिनके बगल में डी के पास में भाग है वो हटा दो उत्तर। ये उत्तर मैं यहां पर हटा दे रहा हूं। क्यों हटाया, क्योंकि डी भाग है यानी कि उसमें डी जो है वो बहन होना सिद्ध हो रही होगी। बहन या भाग का अर्थ मां होगा वहां पे, कुल मिला के डी के लिए महिला सिद्ध होना हो रहा है। ये दोनों विकल्प आपको चेक करने नहीं है, बचेगी ये वाले चेक। मैटरनल अंकल सिद्ध करना है तो फिर ध्यान रखना डायग्राम आपका ऐसे चलना चाहिए, माता का भाई, यानी इस तरह का डायग्राम। अगर ऐसे चल रहे हो ना बराबर में, या नीचे की तरफ जा रहे हो बराबर में चल रहे हो, तो कुल मिला के गलत कर देना आप, ठीक है। अब प्लस और गुणा का अर्थ पढ़ते हैं इसके अंदर। प्लस और गुणा सही है या माइनस और गुणा सही है, तो देखो प्लस और गुणा में कैसे चलता है, तो प्लस का अर्थ चलता है मां, गुणा का अर्थ चलता है भाई, बस यही आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि प्लस का अर्थ मां, ये देखो रख के बताता हूं मैं आपको, यानी कैसे होगा, टी की माता का भाई है डी, और अगर इसकी माता का भाई है तो माता का भाई है तो क्या सिद्ध हो गया, मामा, मैटरनल अंकल। ये तो डायग्राम में बताता हूं, टी की मां और माता का भाई डी है,
तो अगर इसकी माता का भाई है तो डी क्या सिद्ध हो गया आपके? मामा होना, मैटरनल अंकल। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा और जल्दी सॉल्व हुआ। और अगले क्वेश्चन पे आइएगा। देखो, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर बी की ग्रैंड डॉटर है? देखो, आर को अगर हमें सिद्ध करना है तो ये उत्तर तो होगा नहीं। अब आर के बगल वाले चिन्हों को देख लो आप, भाग है, माइनस है। भाग और माइनस को चेक कर लो कि भाई कहीं पर डायरेक्ट गलत होता है क्या। देखें तो भाग में तो नहीं होगा गलत, मगर माइनस में अगर पिता अर्थ दे रखा है तो फिर गलत हो गया। क्यों? माइनस का अर्थ अगर पिता होना है तो क्यों गलत हुआ? क्योंकि आर यदि पिता है तो आर फिर ग्रैंड डॉटर कैसे हो सकती है? भाई ग्रैंड डॉटर तो महिला रिलेशन है ना, और अगर आर किसी का पिता है, जब ये कंफर्म हो गया तो फिर ये तो सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है कि अब वो ग्रैंड डॉटर हो। ये दो विकल्प हटा के अब आपको इन दोनों में से किसी एक को उत्तर में चेक करना है। तो देखो, यहां पर यदि आर और बी के बीच में संबंध निकालें अपन, जिसमें कि आर जो है ग्रैंड डॉटर हो, यानी कि बी से नीचे की तरफ बननी चाहिए, तो माइनस प्लस और भाग का अर्थ यहां पर लेकर के आते हैं। देखो, माइनस प्लस भाग का अर्थ अगर लेके आते हैं तो पिता, मां और बहन। पिता, मां, बहन, माइनस प्लस भाग का अर्थ मैं यहां पर लिख देता हूं, पिता, मां और बहन। अब देखो, बी के पिता के लिए ऊपर चलेंगे, स्पेस लेके दिखाता हूं मैं आपको। बी के पिता, ये के, ठीक है, बी के पिता और फिर उनकी भी मां एम, फिर उनकी बहन आर। आर ग्रैंड डॉटर नहीं हो सकती क्योंकि बी के ऊपर चली गई तो गलत हो गया, क्योंकि ग्रैंड डॉटर है, पुत्री है या फिर नातिन है, ये जो है ये नीचे की पीढ़ी में है, तो ये तो उत्तर आपके गलत हो गया। उल्टा चलना चाहिए। उल्टा कैसे? जैसे नीचे वाले प्रश्न में शायद आप चेक कर पाएंगे कि भाग का अर्थ आप यहां लिखते हैं बहन होना, तो देखो डी की बहन आर, ठीक है। बहन से प्लस का मतलब क्या है? मां होना, कि आर की मां टी है, तो आर की मां हो गई टी, और टी से माइनस करता पिता, टी के पिता है बी। अब सही है, देखो आर नीचे है बी से, तो बी की ग्रैंड डॉटर कौन हो गई? आर। कैसे हो गई? क्योंकि अगर इसकी माता के पिता हैं तो नाना, और नाना से क्रॉस में क्या हो गई? नातिन। तो सही उत्तर इसके अंदर कौन सा है? सी वाला। तो यहां पर देखो लगभग दो ऑप्शन तो तुरंत कट गए, बचे हुए दो में आपको केवल कुछ आइडिया लेकर के चलना था कि डायग्राम आपका किस वे का बनेगा, तो आप उसका जो उत्तर है वो जल्दी निकाल पाए। तो पूरा बेसिक करने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ पॉइंट को देख करके भी जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो डिसाइड हो जाते हैं। चलो, और अगले क्वेश्चन से इस चीज को समझ लो। देखो, आपको अगले प्रश्न में कहता है कि आर सिद्ध करना है, ठीक है ना। चीजें क्लियर करते हुए मैं आपको चलता हूं कि अगर आपका टारगेट है आर को सिद्ध करना, आर को अगर सिद्ध करना है तो आर के पास में जो सिंबल है वो आप चेक करोगे, और कौन से ऑप्शन को आप हटा भी सकते हो तो वो भी मैं आपको बताता हूं। आप ये ऑप्शन तो हटा दीजिए क्योंकि आर कोने में है। इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, प्लस और माइनस से भी डिसाइड हो जाएगा शायद आंसर। बहन होना और माइनस का अर्थ भाई होना, तो डिसाइड हो गया यहीं पे। आर को अगर मैटरनल अंकल सिद्ध करना है, यानी कि मैटरनल अंकल यानी मामा यानी कि पुरुष, तो जिसमें आर यदि बहन सिद्ध हो रही है अगर, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं ना। अब आपके अगर चार में से ये तीनों गलत हो गए तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? ए वाला। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? देखो, यहां पर गुणा का अर्थ अगर हम लेंगे तो एम टी की मां है, ये लो, टी की मां एम, आर माइनस एम, माइनस में आर एम का भाई है, आर एम का भाई है, तो ये लो आर भाई हो गया एम का। अब यहां आर को चेक करना था ना हमें कि मैटरनल अंकल, तो देखो टी की माता का भाई है, तो माता का भाई है तो आर क्या सिद्ध हो गया हमारा? मैटरनल अंकल। सही उत्तर कौन सा हो गया? ए वाला इसके अंदर। चलो एक और प्रश्न से देखो आप इसको। एफ एच का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, ये सिद्ध करना है हमें।
तो एफ एच का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, तो इसमें यहां पर एफ, ये स्थिति देख करके आप गलत कर सकते हो एक तो। दूसरा माइनस भाग भाग, देखते हैं माइनस भाग भाग में से भी कोई महिला संबंध अगर पता लग जाए कि भाई एफ महिला सिद्ध हो जाए तो उसको भी हटा देंगे। माइनस भाई है, भाग पिता है, तो इस बार दोनों पुरुष हैं तो सही है इसके अंदर। अब इसके अंदर ऐसा है, देखो कौन सा सही कौन सा गलत होगा। तो यहां पे भाग का अर्थ पिता के भाई, माइनस कर्तव्य भी देख के आए थे हम, भाई होना, पिता का भाई चाचा होगा, जबकि एफ को हमें दादा सिद्ध करना है। एच के भाई के पिता तो भी ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादा सिद्ध नहीं होंगे। पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब क्या सिद्ध करना, दादा। आपके सही उत्तर इसमें है सी। कैसे, वही भाग का पिता होना है, एच के पिता के भी पिता हैं, तो अगर एच के पिता के भी अगर पिता हैं एफ, तो जब एक नहीं दो पीढ़ी ऊपर चले गए तो एफ को हमने क्या सिद्ध कर दिया, पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो आपने देखा होगा डायग्राम हमने इतने नहीं बनाए, केवल प्रश्न को थोड़ा सा हमने आइडिया किया और उससे हमें पता लग चुका है कि सही उत्तर कौन सा है। क्योंकि अगर आपको पैटर्नल ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड डॉटर सिद्ध करना है तो 2 मंजिल नीचे या 2 मंजिल ऊपर जाना होता है। जब आप यहां देखते हैं कि एच के पिता और उसका भाई, तो आप एक ही मंजिल ऊपर जा रहे हैं यहां पे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंट क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। एक डिफरेंट क्वेश्चन इसमें यह है कि अगर हमारे पास कुछ चिन्हों के अर्थ तो जो है इसमें वो यहां पर पी को प्रेजेंट करते हैं, देखो पी गुणा क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है। मगर दूसरी वाली लाइन पर आप गौर कीजिएगा, लाइन का अर्थ यह है पी प्लस क्यू का अर्थ है कि क्यू पी की मां है। इसमें पी क्यू का भाई था मगर नीचे क्यू को पी की मां बताया। हालांकि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसा कहता उस तरफ आप एरो लगा करके, जैसे टाइप 2 के क्वेश्चन करते थे जहां पर कुछ व्यक्तियों के बीच संबंध, बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में संबंध बता के और फिर प्रश्न आता था। तो देखो यहां पर हमें एम टी की पुत्री है यह सिद्ध करना है। अब एम टी की पुत्री अगर सिद्ध करना है तो प्लस का अर्थ हमने यहां से देखा, क्योंकि यहां प्लस है और एक इसमें प्लस है, 2 विकल्प एक साथ चेक कर लेंगे हम। एम टी की पुत्री है, एक बार थोड़ा सा प्रश्न भी साफ साफ दिख जाए इसके लिए थोड़ा सा जूम आउट करता हूं इसको मैं, और क्वेश्चन साथ में हमें दिखता रहे। ये लो देखो, एम ये प्लस वाले पे लिख रहा हूं मैं, और ये एन, पहले इनको सॉल्व करते हैं। इसमें एम को हम बहन मानेंगे यहां पे, मगर हाँ एक चीज और थोड़ी सी इसमें समझने की है कि ये जो एम और एन आप लिख रहे हैं इसमें थोड़ा सा हटाऊं मैं आपको, पी प्लस क्यू जो था आपका उसमें रिलेशन आपको जो है एम प्लस एन में एन का दिया है क्यू का, यानी कि यहां किसका दिया है, एन का। एन एम की बहन है, या अगर इसको मैं लूं तो डब्लू एम की बहन है, यानी सेकंड वाला जो व्यक्ति है ना उसको यहां पर रिलेशन में बोला गया है। तो इनमें भी सेकंड वाला जो एन था उसको हमने बोला एन एम की बहन है। अगर एन बहन है ना तो एम का रिलेशन कंफर्म ही नहीं होगा, जबकि प्रश्न ने कहा एम का ही कंफर्म कीजिए कि वो पुत्री है क्या, तो कंफर्म नहीं हुआ, ये दोनों विकल्प तो हटा दो आप। क्यों, क्योंकि जब आपने एम के बगल वाले चिन्ह का अर्थ देखा तो वो एम को कंफर्म ही नहीं करता कि वो एम एक महिला है कि पुरुष है। तो ये 2 विकल्प हट गए आपके। अब इसको चेक करो, माइनस का अर्थ लेंगे तो पी पी जगह सेम है, फिर भी रख के बता देता हूं मैं आपको, आर माइनस एम, और पी वाली जगह पे आर को रखते हैं तो आर क्यू का पिता है। तो आर अगर पिता है तो भी आपको एम का महिला या पुरुष होना कंफर्म नहीं होगा, ये भी उत्तर गलत है। और एम माइनस तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एम पिता है जे का, ये सिद्ध होता है माइनस का जो अर्थ है वो यहां पर है पिता होना। यानी कि आपके यहां चारों ही विकल्प गलत हैं। आप कहोगे सर चारों ही विकल्प कैसे गलत हो सकते हैं, इसलिए गलत हो सकते हैं क्योंकि आपके उत्तर कौन सा भी आता है, इनमें से कोई नहीं भी। यहां पे आपका जो राइट आंसर है ना वो है इनमें से कोई नहीं।
अब इसको अगर कोई बेसिक तरीके से पूरा हल करे ना तो उसको काफी टाइम लग सकता है, जबकि आप इसमें ऐसे कर सकते थे कि प्लस का जो अर्थ था वो था n बहन है m की। अब आप गौर करो, अगर n बहन है तो m का पता नहीं लगा, उत्तर गलत। m जब सिद्ध ही नहीं हुआ, जबकि वो कहता है m को सिद्ध कीजिए पुत्री होना। यही सेम समस्या यहां थी कि w बहन है m की, तो यहां m के बारे में महिला है या पुरुष है कंफर्म नहीं हो रहा था, कंफर्म नहीं हो रहा था पुत्री होना, तो हमने कहा डी भी उत्तर नहीं होगा। माइनस का अर्थ पड़ा था पिता होना, कि r पिता है m के, तो r अगर पिता है तो ये बेटी है, कंफर्म नहीं कह सकते, बेटा भी हो सकता है, तो हमने कहा कंफर्म नहीं, तो ये भी गलत। और यहां पर तो m अगर पिता है j का तो उत्तर कभी हो ही नहीं सकता था। तो हमने m के बगल वाले जो सिंबल थे ना, केवल उन एक सिंबल को देख करके ही प्रश्न का जो उत्तर था उसको हमने डिसाइड कर दिया। तो यहां जो उत्तर है वो होगा इनमें से कोई नहीं। एक और इस तरह का प्रश्न देख लो आप। इस तरह का एक और जो प्रश्न है आपके इसमें है कि r भाग t प्लस k में k का r से क्या संबंध है। देखो, r भाग t प्लस k, इससे ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन है ये मैं यहां पे हटा देता हूं। चलो, अब इस क्वेश्चन को हम देख पा रहे हैं निर्देश के साथ में। यहां पर एक तो ये अगर भाग का अर्थ आप यहां देख रहे हैं तो ये गौर कीजिएगा, इस बार Q जो है ना उसके बारे में कहा गया, Q का मतलब T के बारे में, यानी T R की मां है, ये T और ये मां है R की। T R की मां है और उसके बाद में T प्लस K में फिर यहां पर Q यानी कि K के लिए बोला गया है कि K T की बहन है, K जो है बहन है T की। तो रिलेशन हमें ये बताना था K का ही, K का रिलेशन R से, तो आसानी से निकाल सकते हो आप। R के R की जो मां है इस माता की बहन है, तो माता की बहन है K, तो K के बारे में क्या लिखोगे आप, मौसी होना। अब मौसी होना किसी भी विकल्प में नहीं है, तो आप कहोगे सर ये लगा दे क्या, निर्धारित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं लगा सकते आप। आपने जो उत्तर निकाला है अगर वो किसी भी उत्तर विकल्प में ना मिले तो आपको उत्तर लगाना होता है इनमें से कोई नहीं। क्या आपने तय किया था कि जो यहाँ पे K है इसका रिलेशन है मौसी होना, और ये अगर किसी विकल्प में नहीं है तो आप उत्तर जाएंगे इसमें इनमें से कोई नहीं के लिए। तो कई बार आपके पास थोड़े से ऐसे प्रश्न कभी कभी मिलेंगे कि जो यहाँ पे चिन्ह दिया था उसमें संबंध पहले के लिए भी दे सकता है और संबंध दूसरे के लिए भी दे सकता है। तो थोड़ा सा निर्देश की जो लाइनें हैं इन पर आप गौर करें, ये जरूरी है। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं इसके अंदर, इसके बाद चिन्ह के जो प्रश्न हैं सारे आप निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर कल की क्लास में मैंने एक चीज आपको बोली थी कि अगर आपसे हिंदी में कहता है पोता आपको सिद्ध करना है, मगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर ये लिखा होता तो आपको लिखा होता P इज ग्रैंडसन ऑफ Q, यानी इंग्लिश वाला जब इसको सॉल्व करता कि P को ग्रैंडसन सिद्ध करना है तो ग्रैंडसन का अर्थ पोता भी मानता है वो और नाती भी। आपको भी यही लेके चलना है, अगर पोता P सिद्ध किसी भी ऑप्शन में ना होना तो पोते की जगह नाती भी जिसमें सिद्ध हो रहा होगा आप उसको सही कर देंगे। इस बात को आप ध्यान रखें, ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर इंग्लिश में आप आंट पढ़ते हैं तो हिंदी में उसका अर्थ होता है मामी भी, मौसी भी, चाची भी, कोई भी एक सिद्ध हो जाए आपका उत्तर सही है। कभी आपका उत्तर आ रहा था आंट सिद्ध करते समय मौसी, या फिर आपको सिद्ध करना था मान लो मौसी और मौसी की जगह अगर चाची सिद्ध हो जाए तो भी सही होगा। ठीक है, चलो प्रश्न पे आइएगा। Q का पोता P है, P को अगर पोता हमें सिद्ध करना है ना तो ये दो विकल्प तो हटा दो आप, क्योंकि P अगर किनारे पे है तो सिद्ध होगा नहीं, और यहां पर जितने भी रिलेशन हैं वो सब बताए गए हैं A के लिए कि A पिता है या फिर A माता है। भाई थोड़ी दिक्कत उन प्रश्नों में आती है जिसमें कि A गुणा B का अर्थ A के लिए ना कह करके अगर वो B के लिए कहते हैं तो फिर आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ जाता है या ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। चलो, अब यहां पर आपको सिद्ध करना है अगर P पोता है, तो अगर इस विकल्प को आप देखें तो N गुणा P ये लगाया मैंने N गुणा P, यानी N जो है मां है। A के लिए जो बोलेंगे वो N के लिए बोलेंगे। A के लिए हमने क्या बोला, माता A है तो माता N है, तो माता
एन है पी की। और क्यू स्टार एन, स्टार कहां पे है, ये रहा, क्यू स्टार एन, पिता ए है यानी कि क्यू ए की जगह पर लिखा हुआ था तो ए क्यू पिता है, ये बनाएंगे। ये क्यू हो गया और ये पिता हो गया। और ये किसका था यहां पर, क्यू एन, तो क्यू एन था तो क्यू पिता एन का है, क्यू यहां बनेगा हमारा। इसको हटा देता हूं मैं, यहां पे क्यू और एन के बीच ये संबंध था। अब यहां पर क्यू जो है पी की माता का पिता है तो क्यू क्या हो गया, नाना। और क्यू अगर नाना हो गया तो पी उसका क्या कहलाएगा, नाती या नातिन। कंफर्म नहीं कह रहे हैं कि नाती होगा, नातिन भी हो सकती है, मगर कंफर्म करने के लिए एक हैश सिंबल है, उससे कंफर्म कर सकते हैं। जैसे हैश आर का मतलब यहां पे है कि अगर पी हैश आर लिख रहे हैं तो ए की जगह है, ए पति है यानी कि पी पति है आर का। और अगर पी पति है तो पुरुष है, और अगर पी पुरुष है तो फिर नातिन ना होकर के क्या है, नाती। पी नाती है क्यू का, तो पी नाती है या पोता है, ए की चीज होती है। और ये सिद्ध आपके किस विकल्प में हो जाता है, बी के अंदर। तो पी पोते की जगह अगर नाती भी सिद्ध हो गया तो भी आपको ये सही उत्तर मानना है। तो ये आपका हो गया इसमें बी वाला सही। अब इसमें जितने भी इस तरह के प्रश्न हैं वो सारे क्वेश्चन आप आज निकाल लीजिए। ब्लड रिलेशन चैप्टर आपके काफी आसान होगा। कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज करते हैं इतना ही। बाकी अब आपके जो अगली क्लासेस होगी वो दिवाली के बाद में होगी, यानी कि अब आपके लगातार आपके 4 छुट्टियां हैं भाई दूज तक। तो लगातार 4 दिन की छुट्टी के बाद में फिर हमारी क्लासेस होगी। ठीक है, तो अब हमारी जो अगली क्लासेस होगी इसके अंदर, ये अगली क्लासेस हमारी होगी 17 तारीख को।